हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता संकट में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन यह तब होता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है। राजा दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर इतना दृढ़ था कि उन्होंने कुछ शानदार पंक्तियां लिखी हैं अपने भजन में, पढ़कर मैं सुनाऊंगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, कि हमें केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है, ना अपनी शक्ति पर, ना अपने धन पर, ना अपनी पहुंच पर, ना अपनी योग्यता पर। जैसा दाऊद ने लिखा, दाऊद ने कहा हमें भी भरोसा करना है। और तब वो कहते हैं, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। तो क्यों ना हम भी गाएं और अपने आप से पूछें कि हमारा भरोसा कहाँ पर है। यीशु हमें पुकार रहे हैं, हमारा भरोसा कहाँ पर है। आइए इस लोकप्रिय गीत को हम सब मिलकर गाएं। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। मंजिल लगती है तू, है थका क्या मन तेरा। मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। सामर्थ देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। सामर्थ देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना महान। देखा तुझको वो अनंत जीवन, यीशु पास आ। देखा तुझको वो अनंत जीवन,
भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। नवजीवन इवेंजिकल चर्च की 282 रविवारीय ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको ये मालूम ही है कि विश्वास मसीही जीवन का एक प्रमुख आधार है। किसी ने कहा है कि विश्वास रूपी नींव पर हमारी मसीहियत की इमारत खड़ी है। यहाँ पर विश्वास का अर्थ परमेश्वर पर विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास रूपी नींव यदि डगमगा गई तो किसी भी मसीही की मसीहियत की इमारत चरमरा कर गिर जाएगी। विश्वास के बिना मसीही जीवन जीना असंभव है, नामुमकिन है। विश्वास के बिना मसीही जीवन शून्य है, या यूँ कहिए कि वह मूल्यहीन है। जैसे किसी इमारत की नींव दिखाई नहीं देती, वैसे ही विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, परंतु कार्यों के द्वारा प्रकट या प्रदर्शित किया जाता है। विश्वास करने के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और बाइबल की वचनों की सच्चाई को जान सकता है। बाइबल कहती है, बिना विश्वास के उद्धार मिल नहीं सकता, बिना विश्वास के आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता, बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है एवं बिना विश्वास के किसी मसीह की विश्वास योग्यता की परख हो सकती है। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आज कलीसिया में सारे गीत विश्वास विषय पर गीत गाए जाएंगे। प्रारंभ में जो गीत हमने गाया उसके शब्द है भरोसा तेरा कहाँ, और अब जो गीत हम सब मिलकर गाएंगे उसके शब्द है यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सच ही कहा है कि हमारी मसीहियत की इमारत विश्वास रूपी नींव पर खड़ी हुई है। हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। विश्वास आगे चलकर भरोसे में परिवर्तित होता है। अभी जो गीत हम गा रहे हैं उसकी रचनाकार हैं लुइजा एम स्टीड। इस गीत को उन्होंने सन 1882 में लिखा, आज से करीब 150 वर्ष पहले। और उनके जीवन में एक घटना घट गई कि उनके पति का देहावसान हो गया। समुद्र में एक व्यक्ति को बचाते हुए वे भी डूब गए। और उन्होंने इस घटना के पश्चात परमेश्वर पिता से प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। तो आइए हम इस गीत को गाएं और हम भी अपना दृढ़ विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कायम बनाकर रखें।
यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप और स्वार्थ से छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे आनंद है कि मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्ति दाता, अंत लो रह तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 20 पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 20 पद 1 से लेकर 9 तक। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 20। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 8वें और 9वें पद को पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है।
वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। सब साथ में पढ़ें। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 282वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर भेजे जाने वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। कृपया इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित 3 दिनों की आत्मिक जागृति सभाओं को अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य स्मरण कीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि ये सभाएं केवल औपचारिकता मात्र नहीं हों परंतु अर्थपूर्ण हों, प्रेरणादायक हों और परिवर्तनकारी हों। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इन 3 दिनों की आत्मजागृति सभाओं में मुझे कन्वेंशन स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया है और ये सभाएं वहाँ के एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चर्च में जिसे सेंट पीटर्स चर्च कहते हैं, म्यूराबाद इलाहाबाद में है, वहाँ पर 18, 19 और 20 अक्टूबर को आयोजित की गई हैं। कृपया हमारी ऑनलाइन सेवकाइयों को अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। हजारों लोग हमारी इन सेवकाइयों के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। हम 2 दिन अपनी इस ऑनलाइन सेवकाई का प्रसारण करते हैं। आज के दिन रविवारी आराधना के रूप में और बुधवार को हम बाइबिल कक्षा के रूप में। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो हमारी इन सेवकाइयों का लाभ उठाएं और साथ ही साथ एक और काम करें सुसमाचार प्रचार का, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हमारी इन सेवकाइयों के विषय में उन्हें बताएं जिन्हें अभी तक इसका ज्ञान नहीं है। आप उन्हें बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें। आप उन्हें बताएं जो कि कलीसिया भवन से दूर हैं, किसी न किसी कारणवश उनके निवास स्थान के पास कलीसिया नहीं है या ऐसी जगह पर वो सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर कलीसिया भवन नहीं है या वो कलीसिया नहीं जा सकते। बहुत से लोग शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, कलीसिया नहीं जा पाते हैं, वे भी हमारी रविवारी आराधना का लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों कलीसियाओं में बाइबल स्टडीज़ नहीं होती और इसीलिए बुधवार को एक अन्य संस्था के द्वारा चलाए जा रहे जूम पर मैं उपस्थित होता हूँ, जूम सभा पर, और बाइबल की कक्षाएं बुधवार को मैं लेता हूँ। यदि आप इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो मुझे
आप संपर्क कर सकते हैं। आप YouTube पर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज सकते हैं, फेसबुक पर भी इसी समय आप लिख सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं, हम प्रार्थना करते हैं और जैसे ही मैं कहूँगा प्रार्थना करते हैं तो आप आमीन अवश्य कहिएगा। हम प्रार्थना करते हैं भाई जोसलीन क्रिश्चियन के लिए, वो अहमदाबाद में है और कैंसर से पीड़ित हैं और अंतिम स्टेज पर हैं, 4th स्टेज पर हैं। उनके भाई ने ये प्रार्थना अनुरोध मुझे भेजा है और उन्होंने कहा केवल परमेश्वर का आश्चर्य कर्म ही उन्हें बचा सकता है या जीवित रख सकता है। तो हम सब प्रार्थना करें, वो बहुत तकलीफ़ में हैं, परमेश्वर पिता उनकी तकलीफ़ों को, उनकी पीड़ाओं को दूर करे। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं अपने मित्र, अपने भाई रेवरेंड डॉक्टर टिमोथी वानखेड़ी के लिए। वो भोपाल की कलीसिया में पास्टर हैं लेकिन फ़िलहाल बम्बई में हैं और अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके स्पाइन में बहुत तकलीफ़ है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर का इस पर आश्चर्य कर्म हम चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श चाहते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई दे। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई अरविंद साधु के लिए। उनके हृदय में ब्लॉकेज है और अस्पताल में भर्ती किए गए हैं ऑपरेशन के लिए। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम सब कहें आमीन आमीन। हम सब अपने बेटे अन्नी मसीही के लिए जो सिवनी में है, उनकी मम्मी ने बताया कि फरवरी महीने से वो पैरालाइज्ड हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लकवे का दुष्प्रभाव उनके शरीर पर है वो समाप्त हो और वो चंगे हों और सामान्य जीवन वो बिता सकें। हम प्रार्थना करते हैं बेटी नित्या के लिए जिन्हें बार बार बुखार आने की शिकायत है। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें बहन सुरेखा के लिए कि प्रभु के अनुग्रह में वो भी आगे बढ़ सकें और पास्टर यूहन्ना प्रभु की सेवकाई में उन्नति कर सकें। हम सब कहें आमीन आमीन। हम अपनी नवजीवन इवेंजलिकल चर्च चुरतेला के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ 5 दिवसीय उपवास प्रार्थना की सभाएं आयोजित की गई हैं। परमेश्वर पिता इन सभाओं को सफल करे और लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सके, ऐसी प्रार्थना हम सब करते हैं। हम सब कहें आमीन आमीन। हम अपनी नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की भूई गांव की कलीसिया को स्मरण करते हैं जहां पर 2 दिवसीय उपवास प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा हो, इन सभाओं के द्वारा लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, आत्मिक आशीषों को पा सकें और अनेक विषयों के लिए जो परिवर्तन लाती हैं जीवन में, उन विषयों के लिए वो प्रार्थना कर सकें। हम सब कहें आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं भाई आशीष तिवारी के लिए जो बिलासपुर में ही हैं और पेशे से अभी वो ड्राइवर हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो और वो चंगाई को प्राप्त कर सके, ऐसी प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुने। हम सब कहें आमीन आमीन। हम पास्टर यादराम के लिए प्रार्थना करते हैं जो सारंगढ़ में है। उन्होंने प्रार्थना करके बताया, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उनकी आँखों में तकलीफ़ प्रारंभ हो गई है। 80% उनकी आँखें खराब हो गई हैं, डायबिटिक है वो और उसी के कारण बीमार भी रहते हैं। परमेश्वर पिता का आश्चर्य कर्म हम उनके जीवन पर चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई दे। हम सब कहें आमीन आमीन। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर धीरज के लिए और उनकी पत्नी मिसेस महिमा बघेल के लिए।
उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए हम परमेश्वर पिता की आशीषों को परमेश्वर पिता से मांगते हैं। परमेश्वर पिता भौतिक और आत्मिक रीति से उन्हें आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर पीयूष डेनियल के लिए, जो प्रति माह अपनी भेंट हमें देते हैं बिना किसी चूक के। परमेश्वर पिता की आशीष उनके ऊपर और संपूर्ण डेनियल परिवार के ऊपर बनी रहे। परमेश्वर पिता आत्मिक और भौतिक आशीषें उन सबको प्रदान करें। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित और उनकी पत्नी मिसेस श्वेता सिंह के लिए। ये भी अपनी मासिक भेंट परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रदान करते हैं। परमेश्वर पिता की भौतिक और आत्मिक आशीष इन्हें और इनकी बेटी श्वेता को और संपूर्ण सिंह परिवार को मिल सके, ऐसी प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को मिस्टर सुधाकर और मिसेस सिंथिया लोनारे के द्वारा दी गई भेंट के लिए। परमेश्वर पिता की आशीष इस परिवार पर बनी रहे। इस परिवार में मिसेस सिंथिया की 2 बहनों की मृत्यु हुई है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता उन दोनों बहनों के परिवार को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने बेटे मिस्टर अंकित और उनकी पत्नी डॉक्टर रूथ हंटर के लिए। उन्होंने अपने विवाह की वर्षगांठ मनाई है। परमेश्वर पिता उनके विवाहित जीवन को अपनी आशीषों से भरें। आइए इन सारे विषयों को परमेश्वर पिता के समक्ष हम रखें, हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर पिता हैं। पिता, हमने पढ़ा भजन में राजा दाऊद कहते हैं कि संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले। पिता, आप हमारे संकट में, तकलीफ़ों में, चिंताओं में, परेशानियों में हमें यूं ही पड़े रहने नहीं देना चाहते। हमारी पुकार को सुनते हैं। जब हम विश्वास से परिपूर्ण होकर आपसे अपनी विनतियों को आपके पास रखते हैं, इसलिए पिता बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ हम सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। साथ ही पिता, मैं अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि मेरी जीभ में बड़ी तकलीफ़ है और मेरे लिए ये बहुत आवश्यक है कि मैं आज आपकी सेवा करूँ। इस आराधना को संपन्न करने के द्वारा, गीतों को गाए जाने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा और संदेश देने के द्वारा तो आपकी सहायता मुझे मिले। जो भी दर्द है, तकलीफ़ है बोलने में पिता, आपकी सहायता मुझे मिले। मेरा विश्वास है और हम सब का विश्वास है कि आप चंगाई देंगे, पूर्ण चंगाई देंगे, ताकि आने वाली सभाओं को भी मैं बड़े आराम के साथ, आनंद के साथ और शांति के साथ पूरा कर सकूं। पिता, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं, ताकि हम आपके राज्य का विस्तार इस पृथ्वी पर कर सकें, आपके महान आदेश को पूरा कर सकें। और साथ ही साथ पिता, जो कलीसिया भवन हमने बनाया है, उसके फिनिशिंग के कार्य को जो बचा हुआ है उसे हम पूरा कर सकें। पिता, हम अपने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के प्रत्येक पास्टर्स को स्मरण करते हैं, उनके परिवारों को स्मरण करते हैं। सभी को अपनी निकटता में रखे पिता, और होने दीजिए कि हर कोई, हर एक पास्टर आपसे, आपके वचन के द्वारा उत्साहित हो, प्रेरणा प्राप्त करें, कलीसिया को आगे बढ़ाए। पिता, आज की संपूर्ण आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई अपरंपार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पण करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी
अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा निराश्रित एवं कुष्ठ पीड़ितों की सहायता के लिए या निर्माणाधीन कलीसिया की फिनिशिंग कार्य के लिए या सुसमाचार के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ऐसे समस्त प्रभु जन कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं जिसके शब्द है छू लिया यीशु ने छू लिया। छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। बढ़ गया रूह में अब दिया राम का, घर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी परम प्रधान पिता परमेश्वर, आज के दिन बड़े आनंद के साथ
आपके चरणों की निकटता में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, और धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि हम आपके नाम की महिमा, स्तुति और आराधना करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन हर एक लोगों के लिए प्रेम पिता जो आपके समक्ष इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उपस्थित हैं प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवनों के लिए और उनके मनों के लिए जो वो आनंद के साथ आपके गीतों को गा रहे हैं, आपके वचनों को पढ़ रहे हैं। हम हर एक के जीवन के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है प्रेम पिता। हर एक उस जन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने जीवनों में आपकी आशीषों को ग्रहण किया है और अपना धन्यवादी हृदय आपके समक्ष प्रकट किया है धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि उन्होंने इन बातों को महसूस किया है कि जो कुछ भी उनके जीवन में बढ़ोतरी हुई है, चंगाई हुई है, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वो सब आपकी आशीष है, और अपने धन्यवादी मनों को भेंटों के द्वारा उन्होंने आपके समक्ष रखा है। होने दीजिए प्रेम पिता कि हर एक जन आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी प्रेम पिता जिन्होंने अपनी कमियों, घटियों, बेरोजगारियों और प्रेम पिता पीड़ाओं में, बीमारियों में से आपको कुछ न कुछ दिया है, आपको स्मरण किया है प्रेम पिता। हम जानते हैं कि आप अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएंगे प्रेम पिता और उनकी पीड़ाओं को आप दूर करेंगे। होने दीजिए हर एक जन आशीषित होने पाए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले ताकि ये कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य एवं विपन्न लोगों की सेवा के कार्य में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई और उपस्थिति चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 12 पद 40 से लेकर 42 और उसके पश्चात 47, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 12 पद 40 से लेकर 42 और उसके पश्चात 47। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी से पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए अवश्य है। पद 47, पर्व का मानना इजरायलियों की सारी मंडली का कर्तव्य है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आज की आराधना में पढ़े जाने वाले पवित्र शास्त्र में से दूसरे पाठ के लिए हम नए नियम से निकाल लेंगे प्रेरितों की पत्री अध्याय 16 पद 25 से 31 तक, प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 से 31 तक। और वचन में यहाँ यो लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 से लेकर 18 तक एवं पद 36, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 से 18 एवं पद 36। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पद 16 से 18 और उसके पश्चात इसी अध्याय का अंतिम पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और जिस पद को मैं भी पढ़ूंगा वो हमारे संपूर्ण बाइबल का गोल्डन वर्स है, सुनहरा पद हम इसे कहते हैं। यह पद हम सभी को स्मरण है, तो क्यों ना हम सब लोग साथ साथ इस पद को पढ़ेंगे। 16वां पद अध्याय 3 यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। 17वां पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अंतिम पद 36वां पद, जो पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, विश्वास के बिना मसीही जीवन जीना असंभव है। विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। अब हम सब इसके पहले कि आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो।
परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। आनंद समझो, हिम्मत रखो। बाइबल के अनेक प्रमुख विषयों के साथ साथ 3 अन्य प्रमुख विषय हैं, और ये जो विषय हैं बहुत मिलते जुलते हैं, और अक्सर हम इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में इनका उल्लेख हम परमेश्वर के वचन में बार बार लिखा हुआ पाते हैं। बताना चाहूँगा कि पहला जो विषय है, जो एक प्रमुख सिद्धांत को उत्पन्न करता है, वो विषय है विश्वास। अंग्रेजी में इसे फेथ कहते हैं। पुराने नियम में 26 बार ये आया है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नए नियम में 359 बार, 359 टाइम्स ये आया है। अर्थात पुराने नियम की तुलना में 39 टाइम्स, 39 गुना अधिक बार नए नियम में विश्वास शब्द आया है।
तो आप कह सकते हैं कि नए नियम की नींव विश्वास पर आधारित है। दूसरा प्रमुख विषय है जो विश्वास से मिलता जुलता है, और वो है भरोसा। भरोसा शब्द पुराने नियम में 137 बार अर्थात 137 टाइम्स आया है, और नए नियम में 24 टाइम्स, केवल 24। भरोसा शब्द नए नियम की तुलना में 5 गुना अधिक बार पुराने नियम में आया है, 5 गुना अधिक। तो भरोसा यदि प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो नए नियम में वो विश्वास है, डोमिनेंट है। नए नियम में विश्वास और पुराने नियम में भरोसा। तो भरोसा चूंकि अधिक बार आया है पुराने नियम में, तो ये कहा जा सकता है कि पुराने नियम की नींव भरोसे पर आधारित है। तीसरा एक और प्रमुख शब्द है, और वो विषय है आशा। पुराने नियम में 110 बार आया है, और नए नियम में 90 टाइम्स आया, 90 बार ये आया है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों भागों में बराबर आया है आशा शब्द, पुराने नियम और नए नियम। इसलिए चूंकि पुराने नियम में अधिक किताबें हैं नए नियम की अपेक्षा, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में बराबर संख्या में है ये जो आशा शब्द है। तो अब प्रश्न उठता है कि विश्वास, भरोसा और आशा तीनों में क्या अंतर है। सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में इन तीनों को समान अर्थी मान लिया जाता है। जो विश्वास है उसी को कभी कभी भरोसा मान लिया जाता है, जो विश्वास और भरोसा है उसे आशा मान लिया जाता है, आशा को भरोसा, आशा को विश्वास भी मान लिया जाता है। तो ये समानार्थी ये शब्द प्रतीत होते हैं। तो ऊपरी तौर पर देखें तो बहुत सूक्ष्म अंतर आपको इसमें मालूम होगा, लेकिन गहराई से जब आप विचार करेंगे तो एक बड़ा अंतर समझ में आता है, और उसे भी मैं समझाना चाहूँगा। इसके पहले कि मैं प्रमुख विषय पर आऊँ, पहला है विश्वास, जिसे हम अंग्रेजी में फेथ कहते हैं या बिलीफ। ये दिखता नहीं परंतु हृदय में एक आशा उत्पन्न करता है। विश्वास कभी दिखता नहीं, दिखता तो भरोसा भी नहीं है और आशा भी कभी नजर नहीं आती। ये हृदय की बात है, ये अंदर की बात है। तो विश्वास दिखता नहीं, हृदय में एक आशा या आस उत्पन्न करता है कि भविष्य में होने वाली, घटित होने वाली बात एक दिन सत्य प्रमाणित होगी। अब आ जाते हैं आशा के ऊपर, जो विश्वास के बाद हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। आशा का अर्थ है एक उम्मीद या अपेक्षा, किसी बात के भविष्य में घटित होने को लेकर जो आस हमारे मन में उत्पन्न होती है वो आशा है, और यही आशा हमारे विश्वास को जीवित बनाकर रखती है। अर्थात पहले विश्वास उत्पन्न होता है, उसके बाद आशा उत्पन्न होती है, और ये आशा ही विश्वास को जीवित बनाकर रखती है। और तीसरा है भरोसा या ट्रस्ट। विश्वास जब कार्य रूप में परिणित हो जाता है, अर्थात जब हम प्रमाण देखने लगते हैं, तब वह भरोसा अर्थात दृढ़ विश्वास या निश्चयता को उत्पन्न करता है। तो कह सकते हैं कि भरोसा विश्वास का एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रदर्शन है। हो सकता है कि ये बातें आपको कठिन प्रतीत हो रही, लेकिन आपको समझना आवश्यक है यदि आप बाइबल को समझना चाहते हैं। तो यदि विश्वास लिखा है, आशा लिखी है या भरोसा लिखा है, तो उस समय उसका क्या अर्थ है। भरोसा के बारे में मैं बता रहा हूं कि विश्वास का वो प्रगटीकरण है, व्यावहारिक प्रगटीकरण, प्रैक्टिकल रूप में प्रगटीकरण है। ट्रस्ट इज प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ।
एक उदाहरण के द्वारा मैं इसे समझाऊंगा, अनेक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मान लीजिए आपने किसी को 1,000 रुपए दिया। आपका कोई मित्र है और उसने कहा कि उसे आवश्यकता है, आप 1,000 रुपए उसे देते हैं। वो कहता है 1 सप्ताह में मैं वापस कर दूंगा। तो आपके मन में विश्वास आता है कि हाँ, वो वास्तव में 1 सप्ताह के बाद मुझे आशा वापस करेगा। लेकिन होता यह है कि उसके सामने कुछ तकलीफ आ जाती है, वापस नहीं कर पाता, तो आपसे कहता है कि कुछ दिन और लगेंगे। तो आपके मन में एक आस उत्पन्न होती है। फिर आपने विश्वास तो किया है कि वो रिटर्न करेगा, पैसा वापस करेगा, नहीं कर पा रहा है तो एक आशा उत्पन्न होती है कि एक दिन वापस करेगा, और वास्तव में एक दिन वो वापस कर देता है आपका 1,000 रुपये धन्यवाद के साथ। तो अब जो आपके हृदय में जो विश्वास था उस व्यक्ति के प्रति और जो आस जगी थी आपके मन में, वो भरोसे में तब्दील हो जाती है, और ये भरोसा दृढ़ विश्वास को उत्पन्न करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि विश्वास से आशा उत्पन्न होती है और आशा फलवंत होकर भरोसे को जन्म देता है। और इसीलिए विश्वास की बड़ी उत्तम परिभाषा हम पढ़ते हैं इब्रानी उसके 11वें अध्याय और उसके पहले पद में, और ये मशहूर पद है, बहुतों को स्मरण होगा, और मैं समझता हूँ कि आपको भी ये याद होगा। विश्वास की परिभाषा पढ़िएगा, इब्रानी 11 उसका पहला पद। माइक में पढ़िएगा इसे, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रसारण पर हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए यहाँ पर तीनों बातें हैं। यहाँ पर विश्वास है पहले, उसके बाद आशा है, और उसके बाद भरोसा शब्द नहीं आया है, लेकिन 2 शब्द आए हैं, निश्चय और प्रमाण। और जैसा मैंने बताया है आपको कि ये जब प्रमाणित होता है तब भरोसा उत्पन्न होता है, विश्वास प्रमाणित होता है। अंग्रेजी में निश्चय के लिए शब्द आए एश्योरेंस, और प्रमाण के लिए एविडेंस, अर्थात एक प्रमाण बनता है, एक एविडेंस हमारे सामने आता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा, आप समझिएगा। कभी कभी बड़ा कठिन लगता है, मैं उसे बहुत आपके सामने सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, सरलीकरण उसका कर रहा हूँ। मान लो एक कुर्सी आपने बनाई है और आपको विश्वास है कि ये कुर्सी मजबूत है, और यदि कोई इस पर बैठेगा तो कुर्सी टूटेगी नहीं और बैठने वाला गिरेगा नहीं। लेकिन जब तक कोई कुर्सी पर बैठता नहीं है तब तक आपके हृदय में आशा उस विश्वास को जीवित रखती है। जब तक कोई बैठता नहीं है कुर्सी में, तब तक आपके हृदय में जो आशा उत्पन्न होती है उस विश्वास को जीवित रखती है। और एक दिन एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है, उस कुर्सी पर बैठता है, और वो कुर्सी टूटती नहीं और वो व्यक्ति गिरता नहीं। और इस प्रकार आपका विश्वास व्यावहारिक या प्रैक्टिकल रूप में प्रदर्शित होकर भरोसे को उत्पन्न करता है। एक प्रमाण आता है ना आपके सामने, प्रमाण ये है कि जो आपने कुर्सी बनाई है वो मजबूत है। आपको विश्वास था, विश्वास को जीवंत रखा आशा ने, और आशा फलवंत हुई है और उसने भरोसे को जन्म दिया है। तो विश्वास दिखता नहीं है, कार्य के द्वारा प्रदर्शित होता है। एक और उदाहरण मैं आपको देकर समझाऊंगा, बहुत सिंप्लीफाइड मैं कर रहा हूँ, विश्वास, आशा और भरोसे को। तो विश्वास, आशा, भरोसे को प्रदर्शित करता हुआ एक श्रेष्ठ उदाहरण किसान है। किसान का जीवन विश्वास, आशा और भरोसा करने की अद्भुत मिसाल है। समझाऊंगा इसे। किसान जब अपने खेत में बीज बोने के लिए बीज को अपने हाथ में लेता है, तब वह बाहर से दिखने वाले
मरे दिखने वाले या मृत प्राय दिखने वाले उस बीज के भीतर वो जीवन के ऊपर विश्वास करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। बीज बाहर से हमें लगता है कि मरा हुआ है, लेकिन बीज के भीतर एक जीवन है और किसान उस जीवन पर विश्वास करता है। किसान विश्वास करता है कि जब वो बीज को अपने खेत में बोएगा तो वो बीज एक दिन जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा और उसे भरपूर फसल देगा। देखिए फसल अभी उगी भी नहीं है, लेकिन विश्वास है कि जो बीज उसके हाथ में है वो अंकुरित होगी और एक दिन उसे भरपूर फसल देगी। और भरपूर फसल के लिए आवश्यक है वर्षा। अभी वर्षा हुई नहीं है, उसने वर्षा को देखा नहीं है, लेकिन वो विश्वास करता है कि वर्षा होगी। उस विश्वास को आशा जीवंत बना कर रखती है और एक दिन वर्षा होती है और वो भरोसे में तब्दील होता है। अब उसकी फसल बढ़ गई और पकने लगी है। फसल को उसने कटते हुए नहीं देखा है, अर्थात फसल की कटनी उसने नहीं देखा है, परंतु भरपूर उपज को वो खलिहान में आने की आशा रखता है और एक दिन वो फसल उसके खलिहान में आती है। विश्वास के अनुसार उसे उपज प्राप्त होती, अनाज प्राप्त होता है, वो उसे बेचता है। ये सब कुछ वो देखता नहीं है, लेकिन ये किसान है, उसके मन में ये सारी बातें उठती हैं और एक दिन उसका यही विश्वास आशा के रूप में फलवंत होता है और भरोसे को जन्म देता है जब उसके हाथों में पैसा आता है। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार प्रत्येक मसीही को विश्वास से परिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एक और पद निकालिए, देखेंगे हम इसे समझेंगे। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और 18वां पद। रोमी जल्दी पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं देखिए थोड़ी यहाँ ही पर साफ साफ लिखी गई बात हमारे विश्वास को प्रकट करती हुई। मैंने बताया विश्वास दिखता नहीं है, विश्वास प्रकट किया जाता है कार्यों के द्वारा। और संत पौलुस लिखते हैं हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हमने स्वर्ग देखा नहीं, बट वी बिलीव दैट देयर इज हेवन। हमने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि दूसरा आगमन होगा। हम विश्वास करते हैं कि हमारा रिजरेक्शन होगा जैसे यीशु का रिजरेक्शन हुआ। संत पौलुस कहते हैं देखी हुई वस्तुओं को नहीं। ये संसार देखी हुई वस्तुओं पर यकीन करता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर यकीन ना करें, अनदेखी वस्तुओं पर यकीन करें। इब्रानी 11वें अध्याय का 13वां पद पढ़िएगा, मैं इसे स्पष्ट करूंगा। और जब आप इब्रानी 11 का अध्याय पढ़ते हैं 2 पद से लेके 12वें पद तक, तो आप पाएंगे वहाँ पर विश्वासी जीवन जीने वाले प्रभु भक्तों की एक लंबी सूची दी गई है। और जब इन सब का बखान इब्रानियों के लेखक करते हैं तो आगे वो 13वें पद में क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, पढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, इब्रानियों के लेखक लिख रहे हैं कि जितने भी व्यक्तियों का वर्णन उन्होंने इस पद के पहले किया है, चाहे वो हाबिल हो, चाहे वो हनोक हो, चाहे वो मूसा हो,
चाहे अब्राहम हो, चाहे वो सारा हो, इन सभी का वर्णन उन्होंने किया है। और इसमें एक नूह मैं चूक गया आपको बताने के लिए, नूह का नाम वो भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि ये सब विश्वास की दशा में मरे हैं और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को उन्होंने पाया नहीं है। पाने के पहले इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ये था विश्वास उनका कि इस पृथ्वी के ऊपर वो परदेशी हैं। और ये विश्वास हमारे मन में भी होना चाहिए कि ये देश हमारा स्वदेश नहीं, हमारा स्वदेश यदि कोई है तो वो स्वर्ग पर है। हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। और रोमियो 8:24 को देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, विश्वास दिखता नहीं, कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। रोमियो 8 उसका 24वां पद। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वे देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ, वो फिर यहाँ समझा रहे हैं कि आशा, जिस वस्तु को पाने की आशा हमारे हृदय में है, यदि वो देखने में आ जाए तो आशा कहाँ रही। या जिस वस्तु को पाने की आशा, जिस प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का विश्वास हमारे हृदय में, यदि वो विश्वास, वो वस्तु या वो प्रतिज्ञा देखने में आ जाए तो फिर हमारा विश्वास कहाँ रहा। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अनदेखे परमेश्वर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने, उन पर आशा रखने और भरोसा करने की शिक्षा और प्रेरणा देता है। ये परमेश्वर का वचन, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। जो कुछ कहा है उन्होंने, जो कुछ शिक्षा दी है प्रभु यीशु मसीह ने, उस पर विश्वास करना है, हमें आसरा रखना है, हमें भरोसा करना है। और इसीलिए हम सब के आत्मिक ज्ञान के लिए जो विषय मैंने आज चुना है वो विषय है, विश्वास के बिना मसीही जीवन जीना असंभव है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ। विषय को और सरल बनाऊंगा। विश्वास करने के बिना, अर्थात विश्वास किया जाता है, विश्वास करने के बिना मसीही जीवन जीना असंभव है, नामुमकिन है, व्यर्थ है, मूल्यहीन है और शून्य है। यदि हमारा विश्वास सतही है तो हम वास्तव में मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारे विश्वास में आशा होनी चाहिए, हमारे विश्वास में एक भरोसा उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन यदि ये बातें नहीं हैं हमारे विश्वास में, हमारा विश्वास यदि क्रियाशील नहीं है, एक्टिव फेथ नहीं है, तो हमारा जीवन, मसीही जीवन मूल्यहीन है, शून्य है, व्यर्थ है। तो प्रश्न उठता है यहाँ पर कि क्यों, आखिर क्यों विश्वास के बिना मसीही जीवन जीना नामुमकिन है, असंभव है, व्यर्थ है, मूल्यहीन है और शून्य है। क्यों है ये? Why it is impossible to live a life without faith? मैं तो बताना चाहता था 5 बातें, लेकिन जैसा मैंने बताया मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मेरी जीभ में एक छोटा सा घाव है और उसके कारण मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये तो परमेश्वर की सेवकाई है, मुझे पूरा करना है, मैं कर रहा हूँ। आज केवल 2 बातें ही आपको बता पाऊँगा और इसके
बाद की जो 3 बातें हैं आने वाले रविवार को आप सुन सकेंगे, तो अवश्य ही सुनिएगा। हमारे ये दोनों संदेशों को मिला करके ही आप सुनिएगा, ठीक है। 2 बातें आज मैं बताऊंगा आपको। पहली बात है, मैं ये बता रहा हूं कि क्यों विश्वास के बिना मसीही जीवन जीना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? पहली बात, क्योंकि विश्वास के बिना आप मसीही जीवन की 3 आधारभूत या बेसिक या बुनियादी बातों को नहीं जान पाएंगे। तो 3 बेसिक्स हैं परमेश्वर के वचन की, जिसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जिसे विश्वास के बिना हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो पहली बुनियादी बात क्या है? पहली जो बेसिक जो थिंग है वो क्या है? बेसिक थिंग, द फर्स्ट बेसिक थिंग, पहली बुनियादी बात है, आप बाइबल के परमेश्वर को विश्वास किए बिना नहीं जान पाएंगे। यदि आप बाइबल के परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, ये अवश्य है हर एक व्यक्ति के लिए। देखिए, एक पद निकालिएगा, रोमियो 1 अध्याय उसका 19वां पद, और इस पद में क्या लिखा है पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर ने इस संसार के प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में अपना ज्ञान उत्पन्न किया है, चाहे वो किसी भी देश में रहने वाला हो, चाहे किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म का, किसी भी विश्वास का पालन करता हो। हर एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा होती है, चाहे वो आज के ज़माने में हो या आज से सैकड़ों साल पहले हो या हजारों वर्ष पहले हो। ये पद बतलाता है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के मन में अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न किया है। फिर से पढ़िएगा इसे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हर एक मनुष्य परमेश्वर को जानना चाहता है, परंतु यदि आप बाइबल के परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो वचन क्या कहता है? इब्रानी 11 अध्याय उसका 6वां पद। इस पद का उल्लेख मैं अनेक बार करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। यदि आप बाइबल के परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो क्या आवश्यक है? यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। फेथ इज अ मस्ट टू नो द गॉड ऑफ द बाइबल। बाइबल के परमेश्वर को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। साफ साफ लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के पास आता है, उसको जानना चाहता है परमेश्वर को, तो उसे विश्वास करना है कि वो है। पहली बात तो ये है कि प्रसन्न नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर का, बाइबल के परमेश्वर का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, वो है, इस दुनिया में है, संसार में है वो। और आगे, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये भी विश्वास करना है कि अपने खोजने वालों को, जो भी बाइबल के परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर पिता उसे रिवार्ड देते हैं, उसे प्रतिफल प्रदान करते हैं। तो हमने देख लिया कि बिना विश्वास किए हम परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते। दूसरी बुनियादी बात, पहला तो हमने देख लिया, परमेश्वर को जानना बिना विश्वास के असंभव है। दूसरी बुनियादी बात है, आप प्रभु यीशु मसीह को बिना विश्वास किए जान नहीं पाएंगे।
यदि आप यीशु को जानना चाहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, तब भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक पद निकालें, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 28वां पद। यहाँ एक प्रश्न है जिसे यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा है। ये एक बहुत प्रमुख पद है यहाँ पर, और प्रश्न है उनका, यहूदियों का। यूहन्ना 6वां अध्याय 28वां पद। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हाँ, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर को हम कैसे जानें, क्या करें कि हम परमेश्वर को जान सकें, क्या कार्य हमें करना पड़ेगा, कौन सी रीति विधि का पालन हमको करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर है यहाँ पर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि तुम उस पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा प्रभु यीशु मसीह को, उस पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। तो बिना विश्वास किए हम यीशु को भी नहीं जान पाएंगे। ये विश्वास इतना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। बिना विश्वास के परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, बिना विश्वास के हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं 3रा अध्याय और उसका वो प्रमुख पद जिसे आज सुसमाचार के पाठ में हमने पढ़ा है, 16वां पद आप देखिएगा, 3रे अध्याय का 16वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहां पर भी हम देख रहे हैं ताकि जो कोई विश्वास करे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा यहूदियों से और उस भीड़ से जो प्रभु यीशु मसीह के समक्ष थे आज से 2000 साल पहले, कि तुम्हें यीशु पर विश्वास करना, अर्थात मुझ पर विश्वास करना है। और यहाँ पर संत यूहन्ना लिख रहे हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उस अनंत जीवन को जानते हैं केवल विश्वास के द्वारा। 18वां पद इसी का पढ़िएगा। जो उस पर विश्वास करता है, यहाँ फिर से विश्वास शब्द आया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कितनी बड़ी बात है कि हम दंड से मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए रोमियो 8 अध्याय के पहले पद में संत पौलुस ने लिखा, सो अब से जो कोई मसीह यीशु पर है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यहाँ पर संत यूहन्ना लिख रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। ये भी विश्वास करने के द्वारा आप जानेंगे इस बात को। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। तब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमारा विश्वास यीशु पर कैसा है? वो दृढ़ विश्वास है कि ऐसी काम चलाओ विश्वास है कि मुंह से हम केवल अंगीकार करते हैं अपने विश्वास का। एक उदाहरण बतलाऊंगा कि विश्वास को कैसे जिया जाता है। ये आसान नहीं है। कह देना आसान है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास को जीना बहुत कठिन है। आज हमने एक गीत गाया, यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु 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 मैंने तुझको जांचा है, यीशु 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 मैंने तुझको पाया है। इस गीत की लेखिका का नाम है लुइजा एम स्टीड। उन्होंने इस गीत को सन 1882 में लिखा। साधारण परिस्थितियों में नहीं, बहुत विषम परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ और बहुत सफल उनका विवाह हुआ। पति पत्नी में बहुत प्रेम, उनकी एक बेटी हुई। ये मैं बता रहा हूँ 1882 से पहले की घटना। और एक दिन वो पिकनिक मनाने के लिए समुद्र तट पर गए
और वहाँ उनके पति ने आवाज़ सुनी, बचाओ 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 बचाओ। और उन लोगों ने देखा कि एक नवयुवक है जो समुद्र की लहरों से संघर्ष कर रहा है, डूब रहा है, जीवन मृत्यु के मध्य पुकार रहा है, बचाओ। उनके पति को देखा नहीं गया। उनके पति गए हैं बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए और अपने आप को भी बचा नहीं पाए। उनकी मृत्यु हो गई। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा लुइजा के ऊपर। उनकी एक बेटी थी, लेकिन उन्होंने यीशु पर भरोसा रखा, यीशु को छोड़ा नहीं। ये प्रश्न नहीं किया कि यीशु आपने ये समय क्यों आने दिया। उन्होंने भरोसा रखा और भरोसे का जीवन जिया। और तब उन्होंने इस गीत को लिखा, यीशु यीशु प्यारे यीशु मैंने तुझको जांचा है। जांचा उन्होंने यीशु को अपने जीवन में, और उन्होंने यीशु को पाया है। विश्वास करना एक कठिन परिस्थिति में, एक विषम परिस्थिति में बहुत कठिन होता है, और हमें उस विश्वास को जिंदा रखना है। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वास के बिना मसीही जीवन नामुमकिन है, असंभव है। तीसरी बुनियादी बात आपको मैं बताऊंगा, और तीसरी बुनियादी बात है परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबिल की सच्चाई पर विश्वास हम नहीं कर पाएंगे यदि हमारे मन में विश्वास ना हो कि यह परमेश्वर का वचन है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम विश्वास करें कि ये परमेश्वर का वचन है। बिना विश्वास के परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। और यकीन करना हमें न सिर्फ परमेश्वर के अस्तित्व पर, प्रभु यीशु मसीह पर, और परंतु परमेश्वर के वचन पर भी हमें यकीन करना है। देखेंगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन से, हम क्या सीखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 17वां पद निकालिएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता से, और प्रार्थना में वो कह रहे हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 उसका 17वें अध्याय का 17वां पद, कि हे परमेश्वर पिता, सत्य के द्वारा इन्हें अर्थात शिष्यों को, 12 शिष्य हैं, उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। अब एक पद निकालिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये वचन परमेश्वर का वचन कितना विश्वसनीय है। प्रकाशित वाक्य अंतिम किताब अंतिम पृष्ठों में देखिए 21वां अध्याय और उसका 5वां पद देखिएगा। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर हैं जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हाँ, ये वचन अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में बाइबिल के रूप में है। ये वचन विश्वास के योग्य वचन है, और वो कह रहे हैं कि ये सत्य है, सच्चाई से परिपूर्ण है। विश्वास के बिना हम कभी इसकी सत्यता को नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं जान सकते हैं। राजा दाऊद ने भी लिखा, दूसरा शामुएल उसका 7वां अध्याय और 28वें पद में, तेरा वचन सत्य है। उन्होंने भी यकीन किया, यद्यपि उस जमाने में बाइबिल इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हमारे पास में है बाइबिल, लेकिन उन्होंने यकीन किया परमेश्वर के वचन के ऊपर, और वो कहते हैं तेरा वचन सत्य है।
और भजन संहिता 119 और उसके 42वें पद में वो कहते हैं, मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। तो ये पहली बात मैंने आपको बताया है कि विश्वास के बिना आप मसीही जीवन की 3 आधारभूत बातों को नहीं जान पाएंगे। पहला, परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे विश्वास के बिना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे विश्वास के बिना। और तीसरी बात, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जान पाएंगे विश्वास के बिना। और इसीलिए मसीही जीवन में विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात के ऊपर मैं आऊँगा और प्रश्न ये था हमारे सामने कि क्यों विश्वास के बिना मसीही जीवन जीना नामुमकिन है। और दूसरी बात के अंतर्गत मैं आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि विश्वास के बिना मसीही जीवन में उद्धार पाना भी नामुमकिन है। विश्वास के बिना मसीही जीवन में कोई भी उद्धार को पा नहीं सकता है। विश्वास बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी में साल्वेशन इसके लिए आया है और ये बाइबल का प्रमुख उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का ये प्रमुख उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए। एक पद निकालिएगा, लूका 19 उसका 10वां पद, और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में है और जक्कई एक घोर पापी है। उसने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह की चुनौती को वो मानता है और उसे क्षमा मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पहले 9वां पद पढ़िएगा, लूका 19 और 9वां पद। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया प्रभु है। यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। जब जक्कई अपने पापों को मान लेते हैं और अपने विश्वास को प्रकट करते हैं अपनी क्रिया के द्वारा, और वो कहते हैं यदि मैंने किसी का अनर्थ करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा, आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। ये था विश्वास, कर्म में बदलना। तो यीशु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। और उसके पश्चात 10वां पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य था। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर? क्योंकि उद्धार देना उनका प्रमुख उद्देश्य था लोगों को। मैं इसलिए आया कि लोग उद्धार को प्राप्त करें। हर एक भटके और खोए हुए लोगों को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। और मुझे और आपको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया है क्रूस के ऊपर, बहुमूल्य रक्त को। और संत पतरस कहते हैं, पहला अध्याय 18वां पद, पढ़ेंगे नहीं लेकिन मशहूर पद है वहाँ पर, कि हम सभी का उद्धार, हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है और उस पर हमें विश्वास करना है। इसलिए उद्धार के बिना मसीही जीवन मूल्यहीन है, व्यर्थ है और शून्य है। हम यदि फख्र करें इस बात के ऊपर कि हम मसीही विश्वासी हैं, तो इस बात पर फख्र करें कि हमने उद्धार पाया है, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। और बाइबल कहती बिना विश्वास के उद्धार नहीं मिलता। आज हमने पढ़ा निर्गमन की किताब से 12वां अध्याय, और छुटकारे के बारे में हमने पढ़ा कि इजरायलियों का छुटकारा हुआ है। वो राजा फिरौन की गुलामी में थे, उनके दासत्व में थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। और विश्वास ये था कि परमेश्वर की आज्ञा थी कि 1 वर्ष के मेमने का बलिदान करना, उसका जो रक्त निकले उसे हर एक इजरायली अपने घर के दरवाजे के चौखट पर लगाए। और विश्वास ये था कि जो कोई भी उस रक्त को लगाएगा उसके घर में से पहिलौठा नहीं मारा जाएगा। और ये विश्वास जब उन्होंने रखा अपने हृदय में हर एक इजरायली ने, तब उन्हें छुटकारा मिला। एक पर्व को मनाने की आज्ञा यहाँ पर दी गई है
और यदि आप फुट नोट्स में देखें 47वां पद, तो वहाँ पर लिखा हुआ है लांघन का पर्व। लांघन यानी लांघना, अर्थात उस पार जाना, अर्थात फिरौन के दासत्व से कनान की ओर, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर प्रस्थान करना। लांघना अर्थात छुटकारा। तो छुटकारा मिला है। फसह का पर्व उन्होंने मनाना प्रारंभ किया है। फसह का अर्थ छुटकारा होता है। तो बिना विश्वास के उनको छुटकारा नहीं मिलता, और इस्राएलियों को इसलिए मिला है कि उन्होंने विश्वास किया है, छुटकारा उन्हें मिला है। तो ये छुटकारा, ये उद्धार हम सबको मिल सकता है यदि हम विश्वास करें तो। और फिर से मैं कहूँगा कि ये विश्वास दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास को कर्म में बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबिल कहती है कि जन्म से कोई मसीही नहीं होता। मसीही परिवार में जन्म लेने से उद्धार नहीं मिल जाता। क्रियाशील विश्वास का होना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, और यही विश्वास उद्धार को प्रदान करता है। किसी के कहने से यदि बपतिस्मा ले लिया गया तो चर्च के रजिस्टर में आपका नाम चढ़ सकता है, आपका नाम आ सकता है, आप मसीही कहला सकते हैं। यदि मसीही परिवार में जन्म लिया तो सरकारी दस्तावेजों में आप मसीही कहला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के जीवन की किताब में नाम लिखाने के लिए उद्धार प्राप्त करना आवश्यक है, और बिना विश्वास के कोई उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि उद्धार प्राप्त करने के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। देखिएगा वो दो बातें कहाँ हैं। रोमियो 10 उसका 9वां पद, उसका प्रथम हिस्सा पढ़िएगा। यहाँ पर प्रथम बात का वर्णन है। रोमियो 10 उसका 9वां पद, उसका प्रथम हिस्सा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात 9वें पद के प्रथम हिस्से में, यदि तुम मुंह से अंगीकार करो, मुंह से अंगीकार करो, स्वीकार करो। और इसके विषय में जो बात लिखी है वो ये है कि तुम्हें सबके समक्ष यानी पब्लिकली ये कन्फेस करना है। कन्फेस क्या करना है? कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरे जीवन का स्वामी है, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। ये कन्फेस करना है कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, और उनके सामर्थ को मैं अपने जीवन में देख सकता हूं विश्वास करने के द्वारा, और उसकी महिमा परमेश्वर के तुल्य है। तो ये स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, अर्थात कन्फेस करना। कन्फेस करना कि यीशु ही प्रभु है, ही इज द ओनली लॉर्ड टू मी। और घोषणा करना है, ये बात बहुत आवश्यक है। दूसरी बात पढ़िएगा इसी 9वें पद का दूसरा हिस्सा। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो पहले मुंह से अंगीकार करना और उसके बाद हृदय से विश्वास करना। तो ये विश्वास बहुत जरूरी है। और विश्वास ये है कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना, अपने स्वयं के पुनरुत्थान पर विश्वास करना। तो जब ये दोनों बातें पूर्ण होंगी तो आगे लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार प्राप्त करेगा। हमें मुंह से अंगीकार करना है यीशु प्रभु है, और मन से विश्वास करना है, तब हमें
उद्धार मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और विश्वास करने के द्वारा उद्धार कैसे मिलता है, उसका श्रेष्ठ उदाहरण हमें प्रेरितों के 16वें अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। हम आ जाएं, प्रेरितों के 16वें अध्याय को हम देखेंगे, जिसे इस अध्याय का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा है आज के पाठ में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि विश्वास करने के द्वारा एक अन्य जातीय जेलर ने उद्धार को प्राप्त किया है। उसका जीवन मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। विस्तार से इसे देखेंगे। 16वें अध्याय का 22वां पद पढ़िएगा। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए। इनके विरोध में पौलुस और सिलास, ये दोनों प्रेरित हैं और ये सुसमाचार का प्रचार करने के लिए रोमी राजा के अधीनस्थ एक देश में आते हैं। मकिदुनिया वो देश है और उसका एक प्रमुख शहर है फिलिप्पी, जिसका वर्णन आप पहले पढ़ सकते हैं। तो वो फिलिप्पी में प्रचार करने के लिए आए, सुसमाचार का प्रचार वो कर रहे हैं। और लिखा है यहाँ पर 22वें पद में, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में हाँ इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। देखिए, और यही आजकल भी हो रहा है। सुसमाचार यानी अच्छा समाचार, शुभ संदेश, जीवन को परिवर्तन करने वाला संदेश लोगों को सुनाया जाता है। तो आज भी लोगों को ऐसे ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपमानित किया जा रहा है, लोगों को मारा और पीटा जा रहा है, घायल किया जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है। 23वां पद पढ़िएगा। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में बंदी गृह में भी डाल दिया, जेल में ठूंस दिया है दोनों को, पौलुस को और सिलास को। और उसके बाद और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। अर्थात उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे नंबर 1 के बदमाश हों वो, और बहुत हानि कर सकते हैं। तो दरोगा को आज्ञा दी गई है, जेलर को आज्ञा दी गई है कि उस पर निगरानी बना करके रखें। तो जेलर ने क्या किया है, आगे पढ़िएगा। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। तो जेलर ने भी उन्हें 1 नंबर का बदमाश मान लिया है, ऐसे जैसे उन्होंने कोई हत्या की हो। एकदम अंदर की कोठरी में रखा है। और हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि उनके पाँव में काठ ठोक दिए गए हैं। तो उस जमाने में इस तरीके से कुछ साधन बनाया जाता था कि पाँवों को लकड़ी के द्वारा ठोक दिया जाता था, जिससे आदमी हिलडुल भी ना सके। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में हम पौलुस और सिलास को, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हैं, उनके विश्वास को देखते हैं, जो परमेश्वर पर है, जो प्रभु यीशु मसीह पर है, जो परमेश्वर के वचन पर है। देखिए क्या लिखा है आगे, 25वां पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। देखिए ये तो बहुत अद्भुत बात हो गई। आधी रात के, मध्य रात्रि के समय 12 बजा होगा, 11-12 बजे होंगे, और वो लोग भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें अपमानित किया गया है, जिन्हें बेतें मारी गई हैं, जिन्हें जेल में ठूंस दिया गया है, जिन्हें बदमाश समझा गया है, जिनके पांव में काठ ठोक दिए हैं, बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं। वे लोग भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार करने से नहीं रुके, बंदी गृह में भी प्रचार कर रहे हैं। कैदी लिखा, कैदी सुन रहे थे। और उसके पश्चात परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन 3 विस्मयकारी घटनाएं घटती हैं। 26वां पद पढ़िएगा। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार
खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए, ये एक विस्मयकारी घटना, भूकंप आया है। परमेश्वर ने धरती को हिला दिया, क्योंकि उनके भक्त अकारण दुख उठा रहे थे। धरती हिली है, कांपी है, और परिणाम ये हुआ है कि बंदी गृह की नींव, फाउंडेशन ही हिल गई है। द्वार खुल गए हैं और सबके बंधन भी खुल गए हैं। जितने कैदी हैं सबके बंधन भी खुल गए हैं। और उसके बाद दूसरी विस्मयकारी घटना 27 पद को पढ़िएगा। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप तो ये को मार दूसरी डालना घटना चाहा। है। और दूसरी घटना ये है कि दरोगा जाग गया है और वो दौड़ा है अपने घर से किले की ओर, और उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने सोचा कि कैदी भाग गए होंगे, और इसके पहले कि रोमन राजा उसको सजा दें, भूखे शेरों के सामने उसे डाल दें, जैसी कि प्रथा थी उस जमाने में, कानून था, उसने अपनी तलवार निकाल ली कि खुद को वो हलाल कर ले, खुद को मार डाले। लेकिन तीसरी विस्मयकारी घटना घटती 28वां पद पढ़िएगा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। संत पौलुस कहते हैं, ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। और ये मसीहियत है। जिसने दुख दिया है उन्हें, पौलुस उसके प्राणों की चिंता कर रहे हैं, उसका जीवन बच जाए, और वो कह रहे हैं कि अपने आप को कुछ हानि नहीं पहुंचा, हम सब यहाँ हैं। ये कैसा अद्भुत काम हो गया। उनके प्रार्थना करने के द्वारा, उनके भजनों को गाने के द्वारा कैदियों का जीवन परिवर्तित हो गया है। वो कह रहे हम सब यहाँ हैं। विश्व की अनोखी घटना मैं समझता हूँ। शायद ही कभी ऐसी घटना घटी हो कि जिस बंदी गृह के दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां टूट गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, वहाँ से कैदी नहीं भागे। लेकिन ये विस्मयकारी आश्चर्यजनक घटना है। ये है परमेश्वर के वचन का प्रभाव। अब हम आगे आते हैं और एक प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न मैं समझता हूँ सभी का होना चाहिए। जो प्रश्न जेलर ने पूछा है, 30वां पद पढ़िएगा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जेलर पूछते हैं पौलुस और सिलास से कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और संत पौलुस उसकी पहली आवश्यकता को समझते हैं और बतलाते हैं कि पहली ज़रूरत क्या है। 31वां पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो कहते हैं कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो ना सिर्फ तुम परंतु तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। बिना विश्वास के उद्धार नहीं मिलता। ये मैं आपको बतला रहा था। उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास करना आवश्यक है। परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, और उसके वचनों पर विश्वास करना जरूरी है। तुम्हें विश्वास करना है, ऐसा उन्होंने कहा। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसके बाद 32वां पद पढ़िएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ये प्रभु का वचन सुनाया जाना बहुत आवश्यक था। वो तो पूछ रहा था क्या करूं, तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि बपतिस्मा ले ले, पहले वचन सुनाया। पहले तुम सीखो तो वचन में क्या लिखा है, बाइबल का परमेश्वर कैसा है, क्या क्या गुण है उसमें, यीशु क्यों आए इस दुनिया में,
हमें क्यों यकीन करना चाहिए? ये सारी बातें जब उन्होंने सुनाया है, प्रचार के द्वारा वचन को बतलाया है, तब फिर उसके बाद 33वां पद पढ़िएगा। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा और लिया। तब बपतिस्मा लिया है। एक और अद्भुत बात हम देखते हैं कि जैसा मैंने बताया, विश्वास के लिए कर्म होना बहुत आवश्यक है, कर्म का किया जाना। जेलर चुप नहीं बैठा। देखिए, ये भी एक अद्भुत घटना है जो उस रात घटित हुई है। ये घटना रात को 2-3 बजे घटित हुई होगी फिलिप्पी शहर में, कि जेलर ने कैदी के पांव धोए हैं। पांव धोए, उनके जख्मों को धोया है उसने। और उस जमाने की जो भी दवाई रही होगी उसने लगाया है कि मैंने अकारण तुमको बंदी गृह में भर्ती किया। उसको पश्चाताप होता है, उसने अपने आप को नम्र किया है। और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं 34वां अंतिम पद। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, तब अर्थात हृदय जब परिवर्तन होता है, ना सिर्फ जेलर का परंतु परिवार के समस्त सदस्यों का जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। और उसके बाद पढ़िएगा, जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे। देखिए, सबसे अंत में भोजन है। अब ये पौलुस और सिलास है, दिन भर उनकी कुटाई हुई है, रात को खाना नहीं मिला होगा इनको, ये भूखे पेट थे। परंतु भोजन सबसे अंत में है। पहले परमेश्वर के वचन का प्रचार, तुम विश्वास तो करो परमेश्वर पर, फिर बपतिस्मा है, फिर उसके बाद अंत में भोजन है, और उसके बाद पढ़िएगा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो ये परमेश्वर पर विश्वास हमेशा आनंद लेकर आता है, प्रसन्नता को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बतलाया तो उन्होंने कहा लूका 15 और 7 में, इसी प्रकार पृथ्वी पर जब कोई अपने मन को फिराता है जैसे इस जेलर ने फिराया, तो लिखा है स्वर्ग के स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। स्वर्ग में भी आनंद होता है। तो जब कोई विश्वास करता है, उद्धार पाता है, लिखा है सब आनंदित हो गए। जेलर के परिवार वाले, स्वर्ग में भी आनंद हुआ। तो बिना विश्वास के उद्धार नहीं है। शेष 3 अन्य बातों को हम आने वाले रविवार को देखेंगे, इसलिए रविवार की आने वाली सभा को मिस नहीं कीजिएगा, अवश्य इस संदेश को सुनिएगा। और वो 3 बातें और कौन कौन सी है जिनके बिना मसीही जीवन नामुमकिन है, अवश्य ही उसे सुनिएगा। उस विषय के ऊपर जो वचन है परमेश्वर का, आप मिस नहीं कीजिएगा, अवश्य उपस्थित होइएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। परमेश्वर पिता ने मुझे चंगाई दी है, यद्यपि मैं असहज महसूस कर रहा था अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन मैंने आज के वचन को पूरी रीति से आपके सामने रखा है। परमेश्वर पिता की सहायता मुझे मिली है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद जिन्होंने प्रार्थना में मुझे उठाए रखा है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आशीष ग्रहण करेंगे प्रार्थना के बाद। ये हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता की। हमने समझ लिया पिता कि बिना विश्वास के ना हम आपको जान सकते, ना यीशु को जान सकते, ना आपके वचन की सच्चाई को जान सकते हैं। और ये भी जान लिया कि बिना विश्वास के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारी प्रार्थना है पिता कि ये वचन केवल सुनने के लिए ना हो, लेकिन वास्तव में विश्वास करने के लिए हो। हमारा विश्वास क्रियाशील हो पिता, सिर्फ मौखिक ना हो, पर विश्वास को जी सकें जैसे लुइजा ने जिया, जैसे उस जेलर ने जिया, जिसने यकीन किया आपके वचन के ऊपर, विश्वास किया। न सिर्फ उसने परंतु उसके परिवार ने भी बपतिस्मा लिया।
अपने आप को उन्होंने नम्र किया है पिता। ऐसा कहीं विश्व के इतिहास में ऐसी घटना हम नहीं पढ़ते कि कैदियों की ऐसी अवभगत की गई हो, लेकिन पिता आप अपने आश्चर्य कर्म को इसी प्रकार प्रकट करते हैं जब हम आप पर विश्वास करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं इन धन्य वचनों के लिए जिसने हमारी आंखों को खोला है, और धन्यवाद पिता आपने मुझे भी सही सलामत रखा, चंगाई दी है। आपके नाम की महिमा हम सब मिलकर करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन में युगान युग बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।